जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र की अगर बात करें तो आज दूसरे दिन भी लगातार हंगामे की बीन चढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो बहुमूल्य समय आम जनता के मुद्दों को समर्पित है, कहीं ना कहीं उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा। इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह जी, जो आज़ाद उम्मीदवार हैं एमएलए पुणे के। उनसे बात करेंगे। डॉक्टर साहब, स्वागत है और आपसे जानना चाहेंगे, लगातार हंगामा कल से चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोगों की उम्मीदों पे पानी फेरा जा रहा है। जिन उम्मीद लगा के लोग असेंबली को देखते हैं कि आज हमारे मुद्दों को लेके यहाँ डिस्कशन होगी, कोई बात होगी, कोई रेजोल्यूशन पास होगा, कोई बिल पास होगा, लेकिन इन सभी चीज़ों को नज़रअंदाज करके आप असेंबली में हल्ला गुल्ला करके असेंबली को ख़त्म कर रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं और लोगों के साथ धोखा है, लोगों के साथ आप गलत कर रहे हो। और लगातार 2 दिन से यही चल रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग और जितने अंदर बैठ के एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं, असेंबली चलने नहीं दे रहे हो, और वो बात किसकी कर रहे हैं, किसके हित के लिए यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। डिस्कशन होनी चाहिए। अगर कोई कानून पास हुआ है और किसी को लगता है ये हमारे खिलाफ है, तो आप उसके ऊपर अपनी राय रखें। स्पीकर साहब ने डिसाइड करना है कि बात होनी है या नहीं होनी है। जब फैसला हो चुका है कि बात नहीं कर सकते, या यूटी के बीच में इस चीज़ के ऊपर आपको राइट्स नहीं है बात रखने के, तो स्पीकर एक चेयर है, एक अथॉरिटी है, वो उसके ऊपर अपनी रूलिंग्स दे सकता है। तो उस चीज़ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो अगर हम फोर्सफुली ज़बरदस्ती कुछ करवाने की कोशिश करें, तो ये देश कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो हमें उसका कहीं ना कहीं इस चीज़ को, ये सब कुछ करके हम उसकी इंसल्ट कर रहे हैं। हमें हाउस को चलने देना चाहिए, अपनी बात रखिए, तरीके से रखिए, संवैधानिक तरीके से रखिए। और इस तरीके से अगर यही चलता रहा, तो मुझे नहीं लगता कि आने वाले टाइम में लोग कभी बढ़ चढ़ के आप बाहर निकल के लीडरों को वोट देने भी जाएंगे और कभी सरकार से उम्मीद भी लगा के बैठेंगे। डॉक्टर साहब, सज्जाद लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस वहीदुल अहमद परा एआईपी की तरफ से नो कॉन्फिडेंस लाया गया स्पीकर के अगेंस्ट, क्या कहेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें, मैं इन सारी चीज़ों को बेसलेस मानता हूँ। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ आज आके आई वॉश है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का एक कैमरा कैचिंग टेक्निक है, कैमरे में आने का एक मुद्दा है। लेकिन अगर लोगों के हित के लिए बात करनी होती तो शायद हाउस चलने दिया जाता। अगर लोगों के हित के लिए ये यहाँ पे इन्होंने बात करनी होती तो ये हंगामे नहीं होते। ये सिर्फ एक लोगों को दिखाना है, लोगों को बेवकूफ़ बनाना है, लोगों के लिए ये सब कुछ करके। लेकिन फाइनली रिज़ल्ट ये है, देखो, हम लोगों को, मुझे स्पेशली इस चीज़ से बहुत तकलीफ़ होती है। मेरे कुछ रेजोल्यूशंस थे, कुछ बिल्स थे जो पास नहीं हो पाए। इन्हीं हंगामे के चक्कर में वो बिल्स और वो रेजोल्यूशन इनकी बलि चढ़ गए। और मुझे उम्मीद थी, और मेरे पूरे इलाके को उम्मीद थी कि वो रेजोल्यूशन अगर आते तो कहीं ना कहीं हम लोगों को फ़ायदा होता, हम उन चीज़ों को लेके लोगों के बीच में जाते। लेकिन इसी हंगामे के बीच वो रेजोल्यूशन, वो बिल्स जो है वो बलि चढ़ गए। स्टेटहुड का रेजोल्यूशन था जो आना था, वो इस हंगामे की बलि चढ़ गया। तो बड़े सारे रेजोल्यूशंस और बिल्स जो हैं, जो इस हंगामे के बीच में ख़त्म हो गए। और लास्टली फाइनली रिज़ल्ट कुछ नहीं निकलेगा, ज़ीरो रिज़ल्ट है। या तो फ्रूटफुल रिज़ल्ट निकले इस हंगामे के बाद, तो हम बोलें कि हाँ, इसके बाद कुछ ऐसा मिला जिससे हमारा जम्मू कश्मीर निखर के आएगा, जम्मू कश्मीर के लोगों की तकलीफ़ें ख़त्म हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा लास्ट में, आप देखिए। कश्मीर में पहला सेशन लगा था, वो रेजोल्यूशन और स्टेटहुड की बेंच चढ़ गया। और ये समय जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि एक अंतराल के बाद दोबारा से असेंबली स्टार्ट हुई थी और खासकर कई मेंबर्स ने अपने बिल भी लाने थे, और खासकर आम जनता की काफ़ी एक्सपेक्टेशन इस ऐवान से, इस सदन से रहती है। आज उनकी उम्मीदें कहीं ना कहीं हटती नज़र आ रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे लगता है लोगों की उम्मीदें हर्ट होती हैं इन सारी चीज़ों को। तो हम लोगों से मिलते हैं, बात सुनते हैं, उनकी बात करते हैं, लोगों से भी जब उनके राय लेते हैं, तो वो सारे बोलते हैं कि यार, ये एक अखाड़ा बना के रख दिया है आप लोगों ने, ये एक कुश्ती का अखाड़ा है। अनपढ़ लोगों से भी ज़्यादा बदतर तरीके से आप बिहेव करते हो वहाँ पे। तो कहीं ना कहीं हमारी जिम्मेदारी है लोगों के बीच में, हमें लोगों को जवाब देना है। लोगों ने जब हमने वोट लिए थे तो किस बेस पे वोट लिए थे, शायद वो वादे भूल चुके हैं ये लोग। किस उम्मीद से लेके हम लोगों के बीच में जाए थे वोट लेने के लिए। ठीक है, अगर आपको लगता है कि ये चीज़ हमारे खिलाफ गई है, तो आप अपनी बात रखिए। डिसाइड चेयर करेगी, वो हमें चेयर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन आप बोलो कि नहीं, हम डंडे के जोर पे जोर ज़बरदस्ती कानून लाएंगे, पास करवाएंगे, उसके हल्ला गुल्ला करके अगर यही हंगामे करके सरकारें चलती हैं, संविधान चलता है, तो फिर देश का नक्शा कुछ और होता है। लेकिन देश जो है वो संविधान से चलता है और कानून से चलता है, और हर एक को उसका पालन करना चाहिए और हर एक को उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। एक ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी के बीच एक फिक्स मैच है, कहीं ना कहीं अपनी गैलरीज को दे आर प्लेइंग और अपीज़ कर रहे हैं अपने वोट बैंक को। देखिए, फिक्स्ड मैच है या नहीं है, वो मैं उसके बारे में नहीं ज़्यादा बोलना चाहूँगा। लेकिन हर एक को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन मैं फिर से वही बोलूँगा, संवैधानिक तरीके से अपनी बात रखिए।
श्रीनगर में बीजेपी ने हंगामा किया, यहाँ एनसी ने हंगामा किया, तो इसी हंगामे वो सेशन भी ख़राब हुआ, ये सेशन भी ख़राब हुआ और शायद कल का लास्ट दिन है, ये असेंबली ख़त्म हो जाएगी और कितने सारे मुद्दे लोगों के रह जाएंगे, लोगों की उम्मीदें रह जाएंगी। इन्हीं सारी चीज़ों से ही लोग परेशान हैं। 10 साल के बाद एक चुनी हुई सरकार आई है। 10 साल से लोग परेशान थे और चाहते थे कि चुनी हुई सरकार आए और 10 साल के पिछले इतने ज़्यादा मुद्दे हैं, बेरोज़गारी है, ड्रग्स फैल चुका है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो चुकी है, यहाँ इतने सारे इश्यूज़ बढ़ चुके हैं इन 10 सालों में, जिसका निपटारा लोग चाहते थे कि हम चुनी हुई सरकार करें। लेकिन चुनी हुई सरकार और अपोजिशन क्या कर रही है वो लोगों के सामने है। किस तरीके से यहाँ पे असेंबली चल रही है, लोग सारा देख रहे हैं, लोग सब जानते हैं, लोग बेवकूफ़ नहीं हैं और हम सब ये सब कुछ करके लोगों को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अल्टीमेटली गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल और ऑफ द पीपल, और ये सोच के ही हमें सरकार के बीच में, हाउस के बीच में अपना एक्शन करना चाहिए कि हम एक लोगों से चुने गए हुए हैं और लोगों के लिए ही बात रख रहे हैं। लेकिन टाइम वेस्ट करके किसी का भला नहीं होगा। अल्टीमेटली 4.5 साल के बाद फिर से लोगों के बीच में जाना है और लोग सवाल पूछेंगे और उस समय हमें जवाब देना है, और ये सोच के ही इंसान बात करे तो ठीक रहेगा। मैडम ने कि काफ़ी कीमती जो समय है बर्बाद होता जा रहा है, जनहित मुद्दे यहाँ पर नहीं उठाए जा रहे हैं। डॉक्टर रामेश्वर, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमसे बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।